डाउनलोड करें JEE 360 बाय आदर्श बर्णवाल और यहाँ पे यार आप लोगों को कॉलेज प्रिडिक्टर का ऑप्शन मिलता है। कॉलेज प्रिडिक्टर में जाएं आप लोग, यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज प्रिडिक्टर है, JEE मेंस, एडवांस के लिए, WBJEE के लिए। इस प्रिडिक्टर में जाके आप अपनी रैंक और EWS है, जनरल है, जो भी है वो डालें और नंबर ऑफ कॉलेजेस जो आप लोगों को मिल सकते हैं वो आप लोगों को दिख जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइक WBJEE, कॉमेट के। और इस ऐप पे आप लोगों को टैप टू सी रिसेंट अपडेट्स मिलता है, जहाँ पे आप लोगों को रिसेंट अपडेट्स। हाय गाइस, आदर्श यार। आज की ये वीडियो यार थोड़ी सी यूनिक है। आज की इस वीडियो में हम लोग नॉर्थ इंडिया के अंदर बसे हुए डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जो टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है उनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। यहां पे मैंने लिस्ट ऑफ स्टेट्स बता दिए यार जिनसे हम लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेजेस को सेलेक्ट किया है। एक और बात यार, जो भी अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे इसकी पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, वहां से जाके अगर आप चाहें तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फ्यूचर रेफरेंस के लिए बार बार आप लोगों को वीडियो नहीं देखना पड़ेगा और अपने पेरेंट को भी दिखा सकते हैं। और कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी एडमिशन फॉर्म जो है वो खत्म होने वाली है, सीट्स खत्म होने वाली है, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दी है। अगर आप चाहें तो वहां से जाके अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे यार मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गूगल फॉर्म दिया है। उस गूगल फॉर्म को वही बच्चे भरेंगे जिनको काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम लोग 25-30 कॉलेज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगर आप किसी भी कॉलेज में चाहते हो कि भैया मुझे एडमिशन चाहिए और आपको उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो नीचे मैंने गूगल फॉर्म दिया है। एडमिशन फॉर्म की जो सपोर्ट है वो आप लोगों को मिलेगी, तो उस गूगल फॉर्म को आप लोग भर दीजिएगा। तो लिस्ट में हमारा सबसे पहला कॉलेज आता है बिट्स पिलानी। इसकी ESTD की अगर बात करूं तो 1964 है। NIRF रैंकिंग, जो करंट NIRF रैंकिंग है वो है 29। मीडियन सैलरी इज 13 लाख पर एनम, हाईएस्ट सैलरी इज 1.33 CR। ठीक है। अगर लिस्ट में जाओ जो हमारे दूसरी कॉलेज आती है वो है हमारी थापर इंस्टीट्यूट, जो कि पटियाला में है हमारा। ESTD की बात करूं तो 1956 है। NIRF रैंकिंग है 28। मीडियन सैलरी इज 8 लाख पर एनम एंड द हाईएस्ट सैलरी इज 43 लाख पर एनम। थापड़ में जो आपका एडमिशन होता है JEE मेंस के बेसिस पे भी होता है। कुछ बच्चे NRI भी बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, NRI कोटा से। कुछ बच्चों का एडमिशन इसमें क्लास 12 के बेसिस पे भी होता है। ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट रिव्यू भी किया था, अगर आप चाहें तो उसको जाके वहाँ पे देख लीजिएगा। वहाँ पे आप लोगों को और भी डिटेल्स के ऊपर पता चल जाएगा। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है DAIICT गांधीनगर। अभी जो मैं लिस्ट के ऊपर बात करूंगा यार, इनमें से कई कॉलेज ऐसे हो सकते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी ही नहीं होगा। अब सच सच मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे कॉलेज थे जिसके ऊपर अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया है, वो इतनी अंडररेटेड कॉलेज थी कि इसके बारे में आप लोगों को जानकारी ही नहीं था। ठीक है। चलिए, लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज जो है वो है हमारा DAIICT गांधीनगर। ये एक बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है और बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता है। ESTD है इसकी 2001। NIRF रैंकिंग की बात करूं तो वो है हमारा 134। मीडियन सैलरी इज 12.3 लाख पर एनम एंड द हाईएस्ट सैलरी इज 54.2 लाख पर एनम। ठीक है। इसके बाद जो हमारा कॉलेज आता है वो है हमारा LNMIIT जयपुर। अब मैं यहाँ पे जितनी भी कॉलेज के ऊपर बात करूंगा यार, एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि ज्यादा आप लोग NIRF की रैंकिंग के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। कुछ कॉलेज ऐसे हो सकते हैं जिनकी NIRF रैंकिंग आप लोगों को बहुत ज्यादा खराब दिखेगी, लेकिन उसकी जगह आप ओवरऑल अगर आप उस कॉलेज को देखेंगे, फॉर एग्जांपल अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं LNMIIT जयपुर, इसकी आप NIRF रैंकिंग को देखेंगे लगातार 4 साल से नीचे जा रही है। और स्टूडेंट क्वालिटी और प्लेसमेंट देखेंगे और एकेडमिक्स देखेंगे तो वो स्काई हाई है। एंड आई कांट अंडरस्टैंड कि यार अमिटी है 24-25 पे और LNMIIT जयपुर जो है वो हमारा 201 से लेकर 250 तक। सो आप लोग सिर्फ और सिर्फ NIRF के ऊपर किसी भी कॉलेज को सेलेक्ट मत कीजिएगा। लिस्ट में आता है वो है हमारा JP नोएडा, JIIT भी कहते हैं। इसके 2 कैंपस है। इनकी मेन कैंपस जो है वो बहुत ही बेहतरीन है, अगर आप चाहें वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ESTD इज 2001। NIRF रैंकिंग करंट है इसकी 94। मीडियन सैलरी इज 5 लाख पर एनम एंड हाईएस्ट सैलरी इज 44 लाख पर एनम। सो दिल्ली NCR में अगर आप किसी कॉलेज के ऊपर सोच रहे हैं तो ये कॉलेज एक बहुत अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए हो सकता है। अगला लिस्ट में जो कॉलेज आता है वो हमारा महाराजा अग्रसेन। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 4 साल पहले तक मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था। महाराजा अग्रसेन, इसकी ESTD की बात करूं तो वो है हमारा 1999। NIRF रैंकिंग की बात करूं तो वो हमारा 201 से 250 के बीच में है। मीडियन सैलरी इज 8.1 लाख पर एनम एंड हाईएस्ट सैलरी, जो कि अभी इस साल में अभी अपडेट हुई नहीं है, पूरी की पूरी प्लेसमेंट अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। राइट नाउ द हाईएस्ट सैलरी इज 56 लाख पर एनम, बट मुझे पूरा विश्वास है कि इस साल के एंड तक 1 CR प्लस इसकी हाईएस्ट पैकेज यहाँ से हो जाएगी ऑफ कैंपस। इसके बाद हमारा लिस्ट में अगला कॉलेज आता है महाराजा सूरजमल। ESTD की बात करूं तो वो है हमारा 2001। NIRF रैंकिंग की बात करूं तो वो है हमारा 201 से लेकर 250 के बीच में। मीडियन सैलरी इज 5 लाख पर एनम एंड हाईएस्ट सैलरी इज 1.7 CR ऑफ कैंपस था, लेकिन 1.7 CR इज द हाईएस्ट पैकेज फॉर दिस कॉलेज। ठीक है। उसके बाद लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है, अगेन एक अंडररेटेड कॉलेज, निर्मा यूनिवर्सिटी। तो निर्मा यूनिवर्सिटी की अगर मैं ESTD की बात करूं तो वो है हमारा 2003। NIRF रैंकिंग इज 125। मीडियन सैलरी इज 4.5 लाख पर एनम। ध्यान रखना कि मीडियन सैलरी और एवरेज सैलरी दोनों ही डिफरेंट होती है। तो
इसके ऊपर भी एक वीडियो मैंने करके रखा है, आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा मीडियन सैलरी वर्सेस एवरेज सैलरी और मेरा नाम लिख दीजिएगा, वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी, आप लोगों को बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे पता चल जाएगी। हाईएस्ट सैलरी फॉर दिस कॉलेज 88.2 लाख पर एनम, ठीक है। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है वो है हमारा LPU पंजाब। हाँ, बहुत सारे लोग इसको पसंद नहीं करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये कॉलेज ठीक ठाक है यार, और काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी इस कॉलेज ने किया है। इस कॉलेज की कंप्लीट रिव्यू आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग चेक कर लीजिएगा। ESTD ऑफ दिस कॉलेज इज 2005। NIRF रैंकिंग की बात करूँ तो वह 51 है। मीडियन सैलरी 6.25 लाख पर एनम एंड हाईएस्ट सैलरी 64 लाख पर एनम। इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, अगर आप चाहें तो इसको अप्लाई कर लीजिएगा, वरना कंप्यूटर साइंस की अगर सीटें भर जाएंगी तो फिर आप लोग बाद में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अफसोस ही होगा, ठीक है। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ESTD इज 2012। NIRF रैंकिंग इज 45। Median salary is 6.5 lakh per annum and the highest salary is 52.11 lakh per annum and off campus is 1.7 CR, वो ऑफ कैंपस है, ठीक है। अगला लिस्ट में जो हमारा कॉलेज आता है जो कि बहुत ही हसीन वादियों में और बहुत ही ब्यूटीफुल, जितने कॉलेज की मैं अभी डिस्कशन करूंगा उनमें से सबसे ब्यूटीफुल कॉलेज है ये UPES देहरादून। और पिछले 3-4 सालों में जैसे कि LPU ने भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई है, इस कॉलेज ने भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई है UPES देहरादून। इस कॉलेज की सिर्फ और सिर्फ एक ही निगेटिव बात है, वो है इसकी फीस जो कि काफ़ी ज़्यादा है। बाकी अगर इसकी आप प्लेसमेंट देखेंगे, हाईएस्ट सैलरी इज 50 लाख पर एनम। NIRF रैंकिंग इज 61, जिसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है पिछले 3-4 सालों के अंदर, ठीक है। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है चितकारा यूनिवर्सिटी। तो चितकारा यूनिवर्सिटी की भी अगर आप वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो कुछ कोर्सेज की सीट ऑलरेडी फिल्ड हो चुकी है, तो इसकी प्लेसमेंट भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है पिछले 3 सालों के अंदर। अगर आप इसकी करंट मीडियन सैलरी की बात करूँ तो 6 लाख पर एनम, पिछले साल ये 5-5.5 लाख के करीब था, उससे पहले ये 4-4.5 लाख के करीब था, तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। हाईएस्ट पैकेज इज 40 लाख पर एनम, ठीक है। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है ग्राफिक एरा देहरादून। तो उत्तराखंड में यार काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, जिनमें से एक ये कॉलेज भी है ग्राफिक एरा। इसकी ESTD की अगर बात करूँ तो वो है 1993। NIRF रैंकिंग इज 64। मीडियन सैलरी इज 5.4 लाख पर एनम एंड द हाईएस्ट सैलरी इज 55 लाख पर एनम। लिस्ट में अगला कॉलेज आता है एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉलेज मणिपाल जयपुर। ESTD की बात करूं तो वो है हमारा 2011। NIRF रैंकिंग, करंट NIRF रैंकिंग इज 75। मीडियन सैलरी इज 4.5 लाख पर एनम एंड हाईएस्ट सैलरी इज 43 लाख पर एनम। ध्यान रखना यार, आप लोग जिसमें कॉलेज में अभी एडमिशन अगर लेना चाहते हो तो इसकी फॉर्म की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है। फॉर्म लिंक, एक सपोर्ट लिंक भी दिया हुआ है और एक एडमिशन फॉर्म की भी लिंक मैंने दिया है। तो अगर आपको इस कॉलेज से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप उस सपोर्ट गूगल फॉर्म की लिंक जो है उसको आप लोग फिल कर दीजिएगा और उनमें कौन कौन से कॉलेज में आप इंटरेस्टेड है उसको आप फिल कर दीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को हेल्प वगैरह मिल जाएगी। हमारा अगला कॉलेज आता है जो कि है बेनेट यूनिवर्सिटी। इसका हाइप आपने काफी ज्यादा सुना होगा, कॉलेज काफी नई है, इसी वजह से इसकी NIRF रैंकिंग फिलहाल अभी तक मिली नहीं है। एवरेज सैलरी इस कॉलेज की है 8 to 10 लाख पर एनम। यहाँ पे हम लोग मीडियन सैलरी की बात नहीं कर रहे हैं, मीडियन सैलरी क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, इसलिए हम लोग एवरेज सैलरी की बात कर रहे हैं। हाईएस्ट सैलरी की अगर बात करूं तो 53 लाख पर एनम है। इसकी भी एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, अगर आप चाहें तो वहां से जाके अप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है शिवनादर यूनिवर्सिटी NCR। इसकी भी जो मेन कैंपस है वो साउथ में हमारा, तो ये हमारा सब्सिडियरी कैंपस है, जो कि सेकंड कैंपस है हमारा, तो ये हमारा NCR में है। ESTD की बात करूं तो वो है हमारा 2011। NIRF रैंकिंग फिलहाल इसकी अवेलेबल नहीं है, इसकी मेन कैंपस की NIRF रैंकिंग अंडर 100 में आती है। मीडियन सैलरी की बात करूं तो 5 से 6 लाख के करीब आपकी इसकी यहाँ पे मीडियन सैलरी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। द हाईएस्ट सैलरी 64 लाख पर एनम। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है DIT यूनिवर्सिटी, जो कि उत्तराखंड में हमारा। इसकी यार रैंकिंग पता नहीं, मतलब पहले बहुत ज्यादा ऊपर हुआ करती थी, बट हाल फिलहाल में पता नहीं क्यों नीचे हो गए। हालांकि पिछले साल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इंप्रूवमेंट हुई है, बट फिर भी इसको थोड़ा और ऊपर होना चाहिए था। DIT यूनिवर्सिटी की अगर ESTD की बात करूं तो वो है हमारा 1998। NIRF रैंकिंग इज 179। मीडियन सैलरी इज 4.5 लाख पर एनम एंड द हाईएस्ट सैलरी इज 36.5 लाख पर एनम। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है IEM कोलकाता। तो IEM कोलकाता हालांकि इतना नीचे है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट क्वालिटी के हिसाब से देखेंगे तो ये कॉलेज टॉप 10 में होना चाहिए था क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट के अगर हिसाब से। लेकिन क्योंकि यार इनका कैंपस बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा कैंपस है, इसी वजह से ये कॉलेज थोड़ा सा नीचे आ रहा है। और तो NIRF रैंकिंग करंटली इसकी 201 से 250 तक है, लेकिन कुछ साल पहले तक इसकी NIRF रैंकिंग जो है वो अंडर 100 में आप लोगों को देखने को मिलती थी। मीडियन सैलरी अप्रोक्सीमेटली 5 लाख पर एनम। हाईएस्ट सैलरी अगर मैं ऑन कैंपस की बात करूं तो 44 लाख पर एनम है, और ऑफ कैंपस की बात करूं तो 79 लाख पर एनम आप लोगों को देखने को मिल जाता है। अब यार ये 79 लाख ये बेस है या क्या है वो नहीं कह सकते, क्योंकि बच्चे को जो है वो गूगल में प्लेसमेंट लगी थी, तो मे बी 1 CR प्लस भी उसकी पैकेज वो हो सकती है, ठीक है। अगला कॉलेज हमारा आता है अमेठी यूनिवर्सिटी। NIRF रैंकिंग इज 25। पैकेज देखिए, मीडियन सैलरी इज 4.2 लाख पर एनम, हाईएस्ट सैलरी इज 30 लाख पर एनम। आपको थोड़ी सी शायद अचंभा लगेगा थोड़ा सा सुन के आपको कि अमेठी यूनिवर्सिटी की जो NIRF रैंकिंग है बहुत सारे IIT से भी ऊपर है।
बिट्स पिलानी से भी ऊपर है। रिस्ट आप लोग समझ सकते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अगला कॉलेज आता है हमारा बनस्थली विद्यापीठ। ये एक लड़कियों के लिए बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, लड़के इसमें एडमिशन नहीं ले सकते हैं। NIRF रैंकिंग की बात करूं तो वो हमारा 59 और मीडियम सैलरी 5.6 लाख पर एनम। हाईएस्ट सैलरी का डेटा कॉलेज की वेबसाइट पे हम लोगों को नहीं मिला, इसी वजह से इसको हमने ब्लैक रखा है, ठीक है। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है हेरिटेज कोलकाता। इसमें एडमिशंस आप लोगों को मैनेजमेंट कोटा से मिलती है, जेईई मेंस के थ्रू मिलती है और WBJEE के थ्रू मिलती है, ठीक है। ESTD की बात करूं तो 2001। NIRF रैंकिंग 201 से 250 के बीच में है। ये कॉलेज की भी रैंकिंग पहले 200 के अंदर हुआ करती थी, बट हाल फिलहाल क्योंकि कॉलेज ऑटोनोमस हो गया है, इसी वजह से रैंकिंग थोड़ी सी खिसक गई है। मीडियम सैलरी अप्रोक्सीमेटली 4.5 लाख पर एनम है एंड हाईएस्ट सैलरी 44 लाख पर एनम। उसके बाद लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है JSS नोएडा। इस कॉलेज के बारे में काफी सारे बच्चे जानते हैं, हाइप भी काफी अच्छा बना हुआ है। ESTD की बात करूं तो 1997 है। NIRF रैंकिंग 251 से 300 के बीच में है। मीडियम सैलरी इज 4.23 लाख पर एनम एंड द हाईएस्ट सैलरी इज 27.83 लाख पर एनम। मुझे लगता है कि यार इसकी हाईएस्ट सैलरी इससे ज्यादा होगी, लेकिन कॉलेज में क्योंकि डेटा अपडेट नहीं की गई है, इसीलिए जो कॉलेज में इंफॉर्मेशन दी गई थी वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। अगला कॉलेज हमारा आता है अजय कुमार गर्ग, जो कि यूपी में हम लोगों का ये कॉलेज है, यूपी नोएडा आप कह सकते हैं। और ये कॉलेज पिछले 2 साल में काफी ज्यादा नाम कमाई है इस कॉलेज ने। रीजन ये है कि यहाँ के बच्चे यार ऑफ कैंपस प्लेसमेंट बैठ के बहुत अच्छा किया उन्होंने। ऑफ कैंपस में आप यकीन नहीं मारोगे 1.7 CR का प्लेसमेंट 2 बच्चों को लगा था, जिसकी न्यूज़ काफ़ी जगह वायरल हुई थी। तो इसी वजह से कॉलेज काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड है। कॉलेज की प्लेसमेंट पिछले 2-3 सालों में ठीक ठाक हुई है। NIRF रैंकिंग इस कॉलेज की आपको अनफॉर्चुनेटली मिलेगी नहीं, ठीक है। ESTD है वो 1998 है। मीडियम सैलरी 4 से लेकर 5 लाख पर एनम है एंड हाईएस्ट सैलरी 1.7 CR, जैसे कि मैंने बताया ऑफ कैंपस, ठीक है। उसके बाद लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है जो कि कोलकाता की धरती में बसा है और उस कॉलेज का नाम है टेक्नो इंडिया। तो टेक्नो इंडिया सॉल्ट लेक की मैं बात कर रहा हूँ। टेक्नो इंडिया के अंदर बहुत सारा कॉलेज है, लेकिन जिस कॉलेज के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं वो है हमारा टेक्नो इंडिया सॉल्ट लेक। ESTD 2001 है। NIRF रैंकिंग इसकी भी अनफॉर्चुनेटली यार पहले 200 के अंदर आती थी, लेकिन जब से ऑटोनोमस हुआ ये कॉलेज की NIRF रैंकिंग खिसक गई है। मीडियम सैलरी 4.5 लाख पर एनम एंड हाईएस्ट सैलरी इज 43.5 लाख पर एनम। अगला कॉलेज जो हमारा लिस्ट में आता है वो है गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ध्यान रखिएगा, गलगोटिया यूनिवर्सिटी भी है और एक है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो ये वाला अच्छा है, यूनिवर्सिटी उतना अच्छा नहीं है। ESTD की बात करूं तो 2000 है। NIRF रैंकिंग इज 192। मीडियम सैलरी जो कि कॉलेज की वेबसाइट पे दिया गया था डेट इज 3.6 लाख पर एनम। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है वो है KIET गाजियाबाद, ठीक है। ESTD की बात करूं तो वो है हमारा 1998। NIRF रैंकिंग की बात करूं तो वो है हमारा 187। मीडियम सैलरी की बात करूं तो वो है हमारा 4.2 लाख पर एनम एंड द हाईएस्ट सैलरी इज 48.4 लाख पर एनम। अब इनमें से बहुत सारे कॉलेजेस जिसकी मैं नाम ले रहा हूं यार, इनमें से कई सारे कॉलेज के बारे में आपको पता ही नहीं होगा। इसीलिए मैं आप लोगों को पहले भी कह रहा था कि जो नीचे एक गूगल फॉर्म है उसको आप लोग फिल कर दीजिएगा। वहां से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी कि किस तरीके से इन सारे ही कॉलेजेस में कैसे कैसे एडमिशन होता है। आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। हमारे जो काउंसलर हैं वो आप लोगों को हेल्प कर देंगे इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। इसके बाद जो हमारा लिस्ट में कॉलेज आता है वो हमारा ABES इंजीनियरिंग कॉलेज। ESTD की बात करूं तो वो है हमारा 2000। NIRF रैंकिंग की बात करूं तो 251 से लेकर 300 के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। एवरेज सैलरी इज 4.5 लाख पर एनम एंड द हाईएस्ट सैलरी इज 47.2 लाख पर एनम। इसमें पहले एडमिशन जो है यार इन सारे कॉलेजेस में UP-TU के अकॉर्डिंग होता था, बट अब एडमिशन जो होते हैं वो जेईई मेंस के थ्रू होती है और आप लोगों को काउंसलिंग में बैठना पड़ता है, बेसिकली यूपी वाले काउंसलिंग में, तब जाके आप लोगों को यहाँ पे एडमिशन वगैरह मिलती है। एक अभी हम लोग कुछ दिनों में यार एक 1 नेशन 1 काउंसलिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इंडिया के सारे ऑलमोस्ट जो मेजर काउंसलिंग है उसको कवर कर रहे होंगे। थोड़ी सी चार्जेस आप लोगों से ली जाएगी, लेकिन आप लोगों को वो सारा इन्फॉर्मेशन उस छोटे से चार्ज में आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। हम लोग जल्द उसके ऊपर प्लान कर रहे हैं और वो आप लोगों के पास अभी कुछ दिनों में प्रोवाइड कर दी जाएगी वाला है। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है GL बजाज। तो इसकी ESTD की बात करूं तो वो है हमारा 2007। NIRF रैंकिंग इज 195। मीडियम सैलरी इज 4.25 लाख पर एनम एंड द हाईएस्ट सैलरी इज 44 लाख पर एनम। इस कॉलेज ने भी थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई है, लेकिन कॉलेज थोड़ा स्ट्रिक्ट है, तो इसीलिए काफी सारे बच्चे शायद नहीं जाना चाहते होंगे, ठीक है। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है शारदा यूनिवर्सिटी। तो दिखने में बहुत ब्यूटीफुल कॉलेज है, नोएडा की धरती में बसा है हमारा ये कॉलेज। ESTD इज 2009। NIRF रैंकिंग इज 164। मीडियम सैलरी इज 4 लाख पर एनम एंड द हाईएस्ट सैलरी इज 54 लाख पर एनम, ठीक है। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो सीट भर जाए उससे पहले आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है वो है हमारा मानव रचना यूनिवर्सिटी। ESTD की बात करूं तो वो है हमारा 2004। NIRF रैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारा 105। मीडियम सैलरी इज 4.25 लाख पर एनम एंड द हाईएस्ट सैलरी इज 32 लाख पर एनम। तो यहाँ पे यार हम लोगों ने कम से कम 25-30 कॉलेज के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और वो हमारे नॉर्थ इंडिया की
टॉप 25 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। तो काफ़ी कम लोग इसके ऊपर वीडियो करते हैं यार। इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि एक बार साउथ के लिए भी करेंगे। अगर आप कहोगे तो हम लोग दिल्ली एनसीआर के भी टॉप कॉलेज के ऊपर डिस्कशन करेंगे, वेस्ट बंगाल के भी टॉप कॉलेजेस के ऊपर डिस्कशन करेंगे, कॉमेट के भी टॉप कॉलेजेस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ये सब आपके ऊपर है यार कि आप क्या चाहते हो। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिए हैं, वहां से जाके आप लोग अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं कॉलेज को तो आप अप्लाई कर सकते हैं।